तो यह दिन 16 मई की है, जब मैं सभी मित्रों के साथ खुशी खुशी निकल गई थी घर के लिए। हमारी ट्रेन टुंडला से है। टुंडला खंडारी से 24 से 25 किलोमीटर दूर है। हम सभी घर जाने के लिए बहुत खुश थे, और खुश हो भी क्यों ना, आखिर 5 महीनों के बाद घर जा रहे हैं। लेकिन हमारी खुशी पर किसी की नजर लग गई। मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे एक मित्र का बैग चोरी हो गया था। चोर को भी चोरी करने के बाद पछताना पड़ा होगा, क्योंकि बैग में पैसे नहीं थे। बैग में सारे डॉक्यूमेंट्स थे। हालत तो हमारा खराब हो गया था, और जिसका बैग चोरी हो गया था उसके बारे में क्या बोलूं। जिसके साथ ऐसा घटना होता है वही अच्छी तरह से समझ सकता है। वो तो बहुत परेशान हो गया था। बैग हमने पूरे कोच में ढूंढा, कहीं नहीं मिला, और बाद में हमने हेल्पलाइन नंबर, टीटी, पुलिस हर जगह इन्फॉर्म किया। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमारी ट्रेन टुंडला से 11 बजे की थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि ट्रेन कभी समय पे नहीं आती। ट्रेन छूट ना जाए इसलिए हम समय से पहले आ जाते हैं, लेकिन समय पे ट्रेन नहीं आती। प्रतीक्षा करने के बाद ट्रेन आ जाती है और हम सवार हो जाते हैं। एक कहावत है कि जब इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है तभी वो कोई भी कार्य को ठीक से कर पाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों से मेरे दांतों में बहुत दर्द था, और इस समय भी मैं अपने दांतों के दर्द को सह रही थी। ट्रेन में चढ़ते ही रात हो गई और हमने खाना ऑर्डर किया। खाना खाने के 1 घंटे पहले ही मैंने दवाई खा लिया था, ताकि मैं खाना खा सकूं। ये खाना भी देखने में मेस के खाना के जैसा लग रहा है। हमने वेज प्लेट मंगाया था। बाद में हमें नॉन वेज खाने का मन किया, क्योंकि सब्जी अच्छा नहीं था। नॉन वेज लेने के लिए हमें पूरा प्लेट ही ऑर्डर करना था, इसलिए हमने मना कर दिया। फिर हमने पेट भरने के लिए इसी खाने को जैसे तैसे करके खा लिया। ट्रेन में जब हम लंबा सफर करते हैं तो सिर्फ सोना ही रहता है। सोना मतलब धातु वाला सोना नहीं, सो जाने वाला सोना। लेकिन मैं ट्रेन में भी चैन से सो नहीं पाई, क्योंकि मेरे बगल में एक भैया खराटे मार के सो रहे थे। मैं डीजे के आवाज में भी सो सकती हूँ, लेकिन मेरे सामने कोई खराटे मार रहा है तो मुझे नींद नहीं आती। सुबह होते ही हमें पता चलता है कि बैग चोरी हो गई है। हम सब बहुत परेशान हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हम बस भगवान से यही प्रे कर रहे थे कि चोर अच्छा वाला हो। अच्छा वाला मतलब सारा डॉक्यूमेंट्स वापस कर दे। हमारे पास कुछ उपाय नहीं था। हम बस अपने मित्र को सांत्वना दे रहे थे कि दूसरा डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, इसलिए हमने फिर खाना ऑर्डर किया। अभी खाना में हमने अंडा चावल ऑर्डर किया। अंडा करी तो टेस्टी था, लेकिन उसके साथ जो सब्जी थी वो बहुत ही ज्यादा तीखा था। खाना खाने के बाद हम भी डिस्कस करने लग गए कि कैसे चोरी हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि हम सभी एक साथ एक ही बोगी में थे। फिर भी बैग चोरी हो गया, हमें पता भी नहीं चला। घर पहुंचने की खुशी तो थी, लेकिन यह भी दुख था कि बैग चोरी हो गया था। गाइस, आप लोग जब कभी भी सफर करते हैं तो अपने सामानों को हिफाजत से रखिएगा। चोर पल के झपकते ही चोरी करके ले जाता है और पता भी नहीं चलता। अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम पहुंच गए हैं सिलीगुड़ी जंक्शन। ट्रेन मेरे घर से होते हुए ही गुजरती है, लेकिन छोटा स्टेशन होने के कारण नहीं रुकती, इसलिए मुझे न्यू माल जंक्शन में ही उतरना पड़ता है। यहाँ से मेरा घर करीब 20 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से ऑटो लेकर मैं बस स्टैंड आ गई और मैं बैठ गई छोटी गाड़ी पे। घर से लेने के लिए भाई आने वाला था, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि भाई अपने कामों में व्यस्त रहता है और मुझे परेशान करना अच्छा नहीं लगता। अब मैं घर पहुँचने ही वाली हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास बहुत सारे बैग्स थे, इसीलिए मैंने घर तक के लिए ऑटो ले लिया। गाइस, मैं घर पहुंच गई और सबके साथ मिली जुली, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरी मम्मी मुझे मना करती है। अभी हम जा रहे हैं मोमोज खाने, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। हमारे इधर और आगरा के मोमोज के टेस्ट में बहुत अंतर है। मैं इधर के टेस्ट वाला मोमोज खाने के लिए तरह से गई थी। मेरी बहन मुझे नागरकटा रेलवे स्टेशन के नजदीक एक भैया की दुकान पे लेके आई, जो कि बहुत ही टेस्टी। मैंने यहाँ 2 प्लेट चिकन मोमो खाया। गरम गरम बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। मेरा तो मन करता है कि आगरा के लोगों को जाके बताऊं, दिखा दूं कि मोमोज इसे कहते हैं। 2 प्लेट खाने के बाद मेरा पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं। मोमोज खाने के बाद हमारे इधर सूप भी दिया जाता है, जो बहुत टेस्टी होता है। घर आने पर देखती हूँ मम्मी हमारे लिए चिकन पकौड़ा बना रही थी। फिर मैं चली गई दादी के पास। तैयार हो गया चिकन पकौड़ा और मैं आ गई खाने। चिकन पकौड़ा के साथ मम्मी ने ये साग का पकौड़ा भी बनाया, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। अब मैं खा रही हूँ रात का खाना, चिकन और चावल। तो गाइस, आज का व्लॉग यहीं तक रहेगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।